हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट वाटर एंड सीवेज के पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना और ये नोट्स है मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा। एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम चलेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और जो लास्ट क्लास ली थी मैंने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, उसमें भी वो काफ़ी चीज़ें थी जो आपके वाटर के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल पैरामीटर्स थे, वो भी यहाँ पर वेस्ट वाटर के पैरामीटर से काफ़ी ओवरलैप करते हैं। बट मैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो कि आपके वेस्ट वाटर के होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका RSPCB, JEC और JSO के बारे में। ठीक है, JEE एग्जाम 2026। चलिए शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आपका वेस्ट वाटर का और का है, जिसमें आपका वाटर को कलर के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर आपका वॉशिंग वाटर होता है, जो कि किचन से आता है, बाथरूम और लॉन्ड्रीज और लोअर कंटामिनेशन होता है इसमें। ठीक है, बेसिक जो गंदा पानी होता है मेनली नॉर्मल। ठीक है, जो ब्लैक वाटर होता है वो आपका टॉयलेट्स का पानी होता है। ठीक है, जो कि आपका स्टूल का पानी होता है। ठीक है, फीकल मैटर और यूरिन का रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट इसमें ज़रूरी होता है। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, याद रख लेना। ठीक है, इनको अगर कंटामिनेशन के लेवल पर अगर अरेंज करना भी आ जाए तो भी आपको ध्यान रहना चाहिए ये। फिर येलो वाटर की हम बात करें तो यूरिन कलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम यूरिनल्स। ठीक है, जो खाली पेशाब घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पर जो वाटर होता है, ठीक है, जिसमें केवल यूरिन का कंसंट्रेशन आपको हाई मिलेगा, वो आपका येलो वाटर कहलाता है। ठीक है, ऑफन हैंडल्ड डिफरेंटली इन द कमर्शियल सेटिंग लाइक मॉल्स। ठीक है, मॉल्स के अंदर आपको देखा होगा आपने। ठीक है, फिर ब्राउन वाटर की बात करें तो ब्राउन वाटर ब्लैक वाटर होता है विदाउट द यूरिन और येलो वाटर कंपोनेंट। ठीक है, अब ब्राउन वाटर में जो आपका जैसे ब्राउन वाटर, ठीक है, ब्राउन वाटर में जो आपका ब्लैक वाटर होगा इक्वल टू इसमें ब्लैक वाटर माइनस येलो वाटर। ठीक है, जो पीछे बचेगा वो आपका ब्राउन वाटर होगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ब्लैक वाटर में आपका जो स्टूल का कंटेंट, फिकल मटेरियल कह सकते हो आप, और यूरिन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और येलो में खाली यूरिन आ जाता है। तो जो ब्राउन वाटर होगा उसमें आपका जो फिकल मटेरियल का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात है, और ये ब्राउन वाटर ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करें तो सीवेज क्या होता है। सीवेज होता है आपका वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब सीवेज का जो कंपोनेंट है इसमें वेस्ट वाटर भी होता है और सॉलिड फॉर्म में जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट होता है। अब सीवेज ये हो गया। सीवर क्या होता है? सीवर वो पाइप होती है या कॉन्डुइट होता है जो कि कैरी करता है सीवेज को। ठीक है, जो पाइप का सिस्टम होता है वो। ठीक है, फिर सीवरेज क्या होता है? जिसमें कंप्लीट सिस्टम ऑफ कलेक्शन, कन्वीनियंस, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ठीक है, सारा जो आपका सेटअप होता है जहाँ से सीवेज की पाइपलाइंस गुजर रही है, ठीक है, कैसे वहाँ पर उनके ढक्कन लगे रखे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम वो आपका सीवरेज के अंडर आता है। फिर हम आगे बात करें तो आपके टाइप्स ऑफ सीवेज क्या होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सीवेज में हम मेनली आपका जो सीवेज है 4 टाइप का होता है, बेसिक। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज होता है जो कि आपका हाउसेस से आता है, बाथरूम, किचन और टॉयलेट्स, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फिर इंडस्ट्रियल सीवेज होता है जो इंडस्ट्री से आता है। फिर स्टॉर्म सीवेज होता है जो रेन वाटर रन ऑफ से आता है। ठीक है, जो रेन वाटर का रन ऑफ होता है वहाँ से आता है। अब रेन वाटर का रन ऑफ वो आपका फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, मैंने याद रखना, फ्रेश वाटर होता है, साल्ट वाटर नहीं होता। बट ड्यू टू द कैचमेंट एरिया में जो भी आपका उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे सॉइल के साथ में। ठीक है, सॉइल और वो वाटर वो मिक्स होकर आपका रन ऑफ का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वो आपका स्टॉर्म सीवेज के रूप में बाहर आता है। ठीक है, फिर सैनिटरी सीवेज क्या होता है? जिसमें आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों एक साथ देते हैं, वो आपका सैनिटरी सीवेज होता है। फिर देखिए, जो सीवेज है उसको जो पब्लिक सीवर है ये इसने कुछ स्टैंडर्ड पूरे सेट कर रखे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट इन द सरफेस वाटर सोर्स और पब्लिक सीवर्स। ठीक है, जो सीवेज का डिस्चार्ज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर या फिर आपके सरफेस वाटर का किस रेंज तक इसकी वो पैरामीटर्स होने चाहिए। तो बेसिक कुछ पैरामीटर्स हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जैसे BOD की वैल्यू है तो टॉलरेंस लिमिट फॉर सीवेज इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू सरफेस वाटर। ठीक है, मेनली सरफेस वाटर के लिए, सरफेस वाटर सोर्सेज के लिए। और टॉलरेंस लिमिट फॉर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू इनलैंड सरफेस वाटर और पब्लिक सीवर्स, इन दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, इनके IS के कोड है, ये ध्यान रखना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, ज़्यादातर आप BOD और COD की वैल्यू ज़्यादा ध्यान रखना और pH की वैल्यू। अब देखिए, जो सरफेस वाटर के लिए है उसके लिए BOD आपका 20 है और 30 है आपका इनलैंड सरफेस वाटर के लिए। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि सरफेस वाटर से जो BOD है इसका कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। ठीक है, और ज़्यादा होता है आपका इनलैंड सरफेस वाटर का।
फिर जो पब्लिक सीवर होता है उसका BOD का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, तो इसका सिलेंडर भी काफ़ी हाई सेट कर रखा है 500 mg के आसपास। फिर COD का वैल्यू आपका मेनली 250 mg पर लीटर कर रखा है इनलैंड सरफेस वाटर का, बिकॉज ऑफ इनलैंड सरफेस वाटर में आपको इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन, जो इनऑर्गेनिक है कह सकते हो मैटर है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर वो मिलेगा। और COD मेनली आपका जो काउंटर करने के लिए, इनऑर्गेनिक मैटर को ही काउंटर करने के लिए COD वैल्यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर pH वैल्यू 5.5 to 9, ठीक है, ये रेंज याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा। फिर ऐसे ही आपका TSS है, टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री के आसपास होता है। फिर ऑयल ग्रीस, फिनोलिक कंपाउंड्स, ये 1 mg 5 mg साइनाइड और सल्फाइड और फ्लोराइड और टोटल रेजिडुअल क्लोरीन है वो आपका 1 mg आपका लिमिट होता है इसका, तो ऐसे ध्यान रखना आप, ठीक है। इस टेबल को 2-3 बार देखना, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मेनली यही है पैरामीटर्स। फिर हम आगे बात करें तो कंपोजिशन क्या है सीवेज का, सीवेज किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मेनली आपका सबसे पहले आता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपका एक होता है टर्बिडिटी, ठीक है, जैसा कि हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर में बात करी थी टर्बिडिटी की, ठीक है, ये ड्यू टू द कोलोइडल और सस्पेंडेड मैटर्स की वजह से होता है। फिर फ्रेश सीवेज होता है वो नॉर्मली आपका टर्बिड होता है, ठीक है, फ्रेश सीवेज होता है। अगर जो ज़्यादा गंदा सीवेज होगा तो उसकी टर्बिडिटी काफ़ी हाई होगी। फिर कलर की बात करें तो फ्रेश सीवेज आपका ग्रे और लाइट ब्राउन कलर का होता है, ग्रे और लाइट ब्राउन कलर का होता है। और जो सेप्टिक सीवेज होता है वो डार्क ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है। फिर ब्लैक कलर इंडिकेट करता है एनारोबिक कंडीशंस को, ठीक है, ब्लैक कलर इंडिकेट करता है आपके एनारोबिक कंडीशंस को, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस को, ठीक है। अब सेप्टिक स्टील कंडीशन फॉर द वेस्ट वाटर, ठीक है, ये आपका क्रिएट करता है सेप्टिक और स्टील कंडीशन, ये नाम याद रखना आप, सेप्टिक और स्टील कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है, जो कि काला कलर ब्लैक कलर जनरेट करेगी सीवेज में। फिर हम आगे बात करें तो ओडोर की, ओडोर प्रॉब्लम मेनली आपका H2S से आता है, ठीक है। मर्केप्टेंस नाम सुना होगा आपने, LPG के जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी ये मर्केप्टेंस गैस रिलीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्मेल आती है आपके LPG सिलेंडर्स में। फिर इंडिकेट करते हैं ये पुट्रिफिकेशन को, पुट्रिफिकेशन क्या होता है, आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ओवर द टाइम आपका डिग्रेड होता चला जाएगा, ये आपके पुट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। फिर टेम्परेचर अगेन आपका नॉर्मली हायर देन द वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई में जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा होता है आपका सीवेज का टेम्परेचर। और जो अफेक्ट करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन रेट को, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। फिर हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा फास्ट रिएक्शन होगी और लोअर आपका डी होगा, ठीक है। अब रिएक्शन जितनी फास्ट होगी तो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उतना ही कम हो जाएगा। फिर एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज ऑफ सीवेज, और BOD ऑल्सो मेजर डेटा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, BOD को भी यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही मेजर किया जाता है सीवेज की। फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टोटल सॉलिड्स TS, इसमें सॉलिड प्रेजेंट आफ्टर इवेपोरेशन, ठीक है, अगर सीवेज का कोई पानी है, ठीक है, हमने लिया और उसको इवेपोरेट कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, हीट दी, देन जैसा कि हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर में पढ़ा था कि 104 डिग्री के आसपास आपको हीट का अमाउंट रखना चाहिए, ठीक है, और इवेपोरेट होकर वो पानी निकल जाएगा और जो भी नीचे सॉलिड बचेगा वही आपका टोटल सॉलिड होता है, ठीक है, जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो। अब टोटल सॉलिड है वो सस्पेंडेड सॉलिड और डिजोल्व सॉलिड दोनों का पोर्शन होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, डिजोल्व सॉलिड आपका एक तरह का केमिकल पैरामीटर है और सस्पेंडेड सॉलिड आपका एक तरह का फिजिकल पैरामीटर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ आप गलती कर दोगे। फिर सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें तो ये नॉन फिल्टरेबल सॉलिड होते हैं और डिजोल्व नहीं होते हैं और सेटल हो सकते हैं या फ्लोट हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके टर्बिडिटी कोज करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्बिडिटी कोज ड्यू टू द सस्पेंडेड सॉलिड। फिर डिजोल्व सॉलिड, डिजोल्व सॉलिड की बात करें तो डिजोल्व सॉलिड आपका वाटर में डिजोल्व होते हैं, इंक्लूड साल्ट और ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे इसमें आते हैं डिजोल्व सॉलिड में। फिर सेटलेबल सॉलिड, अ पोर्शन ऑफ द सेटलेबल सॉलिड दैट सेटल इन द इम ऑफ कॉन इन 2 आवर्स, ठीक है, इम ऑफ कॉन में लेकर इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ठीक है। तो जो सेटलेबल सॉलिड होंगे वो आपके 2 घंटे के अंदर सेटल हो जाएंगे, ठीक है, इम ऑफ कॉन में वो आपके सेटलेबल सॉलिड होते हैं। फिर पीएच की बात करें तो जो फ्रेश सीवेज होता है उसका पीएच आपका स्लाइटली एल्कलाइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है, इसका लगभग 6.5 to 8.5 के आसपास होता है, ठीक है, 9 तक भी जा सकता है इसका रेंज, ठीक है। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है आपका फ्रेश सीवेज का। फिर ओवर द टाइम ये आपका एसिडिक हो जाता है ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको पूछे तो सीवेज का जो पहले पीएच होता है वो एल्कलाइन रेंज के आसपास होता है, देन वो एसिडिक रेंज में आ जाता है। फिर हम आगे बात करें तो क्लोराइड्स की, किचन वेस्ट, यूरिन,
ठीक है। यहाँ पर ये आपके मेनली सोर्स है क्लोराइड्स के। फिर इंडिकेटर ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज स्ट्रेंथ, क्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, ठीक है, सीवेज की स्ट्रेंथ क्या होगी डोमेस्टिक सीवेज की। फिर नॉर्मल जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसका जो क्लोराइड का कंसनट्रेशन है 120 mg पर लीटर के आसपास होता है, और इसको मोर मेथड के द्वारा हम मेजर करते हैं, जिसमें आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। ये आपका थ्रू टाइट्रेशन इसमें आपको क्लोराइड का मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो नाइट्रोजन फॉर्म्स इन द सीवेज, ये हमने वाटर वाले में भी बात करी थी। फ्री अमोनिया होता है आपका जो कि रिसेंट पोल्यूशन को शो करता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो अनडिकम्पोज मैटर, ठीक है, जो कि अभी डिकम्पोजिशन के रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए तो वो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन शो करेगा। फिर आगे बात करें तो नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स ये दोनों आप कहते हैं। नाइट्राइट होता है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन को शो करता है, और फुली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ओल्ड पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो आपका नाइट्रेट शो करता है NO3, और ये NO2 आपका पार्शियल नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। फिर फैट, ऑयल, ग्रीस ये भी आपके सीवेज में होते हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं आपके स्कम, ठीक है, स्कम लेयर फॉर्म करते हैं, क्लोग कर देते हैं फिल्टर्स को, पाइप्स को, और मस्ट बी रिमूव बिफोर ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट करने से पहले इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। फिर हम बात करें तो सल्फाइड और H2S ये आपके एनोरबिक डिकम्पोजिशन के दौरान आपके फॉर्म होते हैं। सल्फाइड्स और H2S ये कोज करते हैं आपके स्मेल होती है, बैड स्मेल, बैड ओडोर होती है। फिर कोरोजन ऑफ द सीवर पाइप का कोरोजन भी इनकी वजह से हो सकता है। फिर फाइनली ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स टू सल्फेट, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है, जो आपका SO3 होता है वो SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर हम बात करें तो डिजोल्व ऑक्सीजन, अगेन डिजोल्व ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो DO आपका घटेगा, DO इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। फिर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर वो आपका DO होता है, और एसेंशियल होता है फॉर द एक्वेटिक लाइफ, और मिनिमम DO फॉर द सर्वाइवल 4 mg, ठीक है, पर लीटर। मिनिमम DO इतना चाहिए, और सेचुरेशन DO होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर 9.2 के आसपास। सेचुरेशन DO जिसको SDO बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट होती है इतना, तो आपका 9.2 mg पर लीटर, और जो मिनिमम है आपका 4 mg पर लीटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और DO का मेजरमेंट हम रिंकलर मेथड के थ्रू करते हैं, और उसमें अगर ब्राउन PPT आया तो ऑक्सीजन प्रेजेंट, अगर वाइट PPT आया तो ऑक्सीजन एब्सेंट। इसके बारे में मैंने और भी लेक्चर लिया था, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में एक छोटा सा लेक्चर है वो आप देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी डीप में आपके डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करी। फिर डायरेनल वेरिएशन, DO इंक्रीज करता है आपका मॉर्निंग से आफ्टरनून में, और समर टाइम में आपका DO का कंसनट्रेशन कम होता है, जबकि विंटर में आपका ज़्यादा होता है। विंटर में आपका DO कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है कोई भी वाटर बॉडी में, और मॉर्निंग में आपका DO का कंसनट्रेशन होता है ज़्यादा, और आफ्टरनून में फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो आफ्टरनून में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बनता है, तो आपका DO का कंसनट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो आफ्टरनून में आपका DO का कंसनट्रेशन कंपेरेटिवली हाई होता है मॉर्निंग के मुकाबले। फिर आगे बात करें तो ऑक्सीजन डिमांड कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप की डिमांड आती है आपके, एक आता है आपका BOD, एक आता है आपका COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD की हम बात करें तो BOD ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरियाज, जो कि ऑक्सीजन का यूज करके आपके ऑक्सीडाइज करेंगे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, वो आपका मेजर करते हैं अंडर द BOD। अब स्टैंडर्ड टेस्ट होता है BOD का, उसमें हम बात करें तो दिन लगते हैं आपके 5 दिन के आसपास का टाइम लेता है मेनली, और 20 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस की जाती है, जिसको हम BOD 5 कहते हैं। BOD 5 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 दिन का प्रोसेस होता है। फिर हम बात करें तो BOD आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। BOD एक कार्बोनेशियस BOD होता है जिसको CBOD कहते हैं, और एक नाइट्रोजनियस BOD होता है जिसको NBOD कहते हैं। अब कार्बोनेशियस BOD उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रेट में, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, वो आपका NBOD के अंडर होता है, ठीक है। ये दो स्टेज होती है। अब जो BOD होता है जो मेनली आपका मोस्टली आपका CBOD ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट इतना नहीं होता है, ठीक है, कोई भी सीवेज वाटर में। अब हम बात करें तो BOD के बारे में कुछ और मैं बातें जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है ये आएगा आपका। अब देखिए कि ये ग्राफ दे रखा है आपका BOD का,
अब बीओडी का इधर आपका ऑक्सीजन का डिमांड है, इधर आपका ऑक्सीजन का डिमांड है और इधर आपका टाइम ऑफ टेस्ट, ठीक है। ये आपके दिन दे रखे हैं 0, 5, 10, 15 और 20। अब देखिए जो स्टेज 1 होती है, बीओडी का कर्व ऐसे काम करता है। देखिए ये कर्व ऐसे जाता है ऊपर तक, फिर ये ऐसे चलता रहता है और ये आपका स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है उसमें आपका स्टेज 2 कवर होता है, ठीक है, मेनली जो कि नाइट्रोजीनियस स्टेज होता है। अब जो स्टेज 1 और स्टेज 2 इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ बातें हैं। कैसे, देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है, यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ पॉइंट को, यहाँ पर आपका ए पॉइंट होता है, पॉइंट ए ले लो, फिर यहाँ पर होता है आपका पॉइंट बी, पॉइंट बी होता है यहाँ पर, ठीक है। अब जो पॉइंट ए होता है, यहाँ अगर आप मेजर करोगे तो ये लगभग 5 डेज़ के आसपास ही ले लो इसको, ठीक है। ये रहा, ये आपका पॉइंट ए है और ये रहा आपका पॉइंट बी, ये 10 डेज़ के आसपास होता है। अब जो 5 डेज़ का होता है वो उसको फर्स्ट स्टेज में काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो 65 to 70% आपका बीओडी है वो यहीं पर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो जो बीओडी 5 की स्टेज होती है वो यहाँ से शुरू होती है, बीओडी 5, ठीक है। आफ्टर द 5 डेज़ ये आपका मेनली कार्बोनेशियस डिमांड होता है, जिसमें आपके जो भी बैक्टीरियाज पार्ट लेते हैं, ठीक है, वो ट्रोपोफोर्स हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रोफ होते हैं। और जो नाइट्रोजेनियस डिमांड होती है उसको डिग्रेड करने के लिए आपका जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफ्स, ठीक है, जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे और ये आपका डिपेंड करेंगे किसी और पर। अब एक यहाँ पर पॉइंट होता है, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट होता है, यहाँ पर लास्ट में सी पॉइंट होता है। अब जो ए से हम बात करें तो इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक लाइन है, ये अगर ऐसी जानी चाहिए थी बट ये थोड़ा सा डिप करता है यहाँ पर, तो ये बीच में जो गैप आया है ये वाला, इसमें क्या होता है, अगर जो आपका सफिशिएंट नंबर ऑफ नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, अगर, ठीक है, अगर सीवेज में आपका जो सफिशिएंट नंबर ऑफ नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तब आपका ये इसमें कंसिडर किया जाता है, ये वाला रेंज, ठीक है, तब आपका ग्राफ ऐसे जाता। लेकिन अगर नहीं है तो वो आपका ग्राफ हल्का सा डिप करेगा यहाँ पर। अब जो नाइट्रोजीनियस डिमांड होती है उसमें आपका मेनली कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों की बीओडी कंसिडर की जाती है, जबकि जो कार्बोनेशियस स्टेज होता है उसमें आपका मेनली कार्बन का ही रोल होता है, ठीक है, कार्बन का रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए मैं कुछ बातें बताता हूँ अलग अलग स्टेज की। सबसे पहले जैसे हम बात करें तो जो आपका 0 to A तक, ठीक है, 0 to A तक, जिसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और कार्बोनेशियस स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें आपका बीओडी 5 कंसिडर किया जाता है और 65 to 70% आपका बीओडी यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, मतलब इतना आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। फिर 0 to B की बात करें तो 0 to B की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका 8 से 10 दिन का लग जाता है टाइम, ठीक है, और कर्व आपका एक्सपोनेंशियली देखिए बढ़ता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका एकदम से इंक्रीज़ कर रहा है। फिर जो ग्रोथ रेट है बीओडी का वो आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन है वो आपका CO2 में चेंज हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक कार्बन है ज़्यादातर वो आपका CO2 में कन्वर्ट कर जाएगा। फिर हम आगे बात करें तो आपका B to C ये थर्ड स्टेज होती है, जिसको हम नाइट्रोजनस स्टेज बोलते हैं। अब 8 से 10 दिन के बाद में, ठीक है, जो कर्व है वो एकदम से जंप करेगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से आपका जो कर्व है वो एकदम से ऊपर गया पॉइंट C तक। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके डिकम्पोज कर देंगे नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, इनटू स्टेबल नाइट्रेट्स, ठीक है। जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपका स्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है, और जो आपका अमोनिया होता है जो कि वेस्ट वाटर से ही मतलब जनरेट होता है मेनली,
अमोनिया, वो आपका खुद ही बीओडी टेस्ट के थ्रू डिग्रेड होके आपका प्रोटीन और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया आपका मेनली कन्वर्ट होगा प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर होगा वो आपका नाइट्रेट में मेनली कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें दो टाइप की रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले होता है आपका मेन होता है नाइट्रोसोमोनास का, देन आपका सेकेंड वन आपका नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ रखी है जैसे नेट में, क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल का भी पार्ट होता है और आपके इसका सीवेज ट्रीटमेंट का भी है। अब इसमें नाइट्रोसोमोनास का जो मेन रिएक्शन है वो क्या आता है, ये आपका जो अमोनिया का कंसनट्रेशन होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये आपका बना लेगा NO2, ठीक है, नाइट्राइट, फिर H+ आयन बनेगा, फिर आपका वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट आप कर लेना बैलेंस। फिर हम बात करें तो जो नाइट्रोबैक्टर होगा वो आपके इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट में, ठीक है। ये प्रोसेस होती है आपकी नाइट्रीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप प्लीज़। फिर हम आगे बात करें तो आपका जो रिएक्शन काइनेटिक्स होता है बीओडी का, ठीक है, बीओडी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर मैं आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये कहाँ से आया है ये बताता हूँ। देखिए जो बीओडी का जो काइनेटिक्स ग्राफ है वो ऐसे ड्राइव करता है। देखिए ये जैसे बीओडी का रिएक्शन है वो ऐसे धीरे धीरे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका डिप कर जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन होता है इसको L0 बोलते हैं। L0 क्या होता है आपका इनिशियल बीओडी होता है, इनिशियल बीओडी होता है जिसको हम अल्टीमेट बीओडी कहते हैं, BODU, ठीक है, जो कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंट होता है आपका, रिक्वायर्ड होता है जो बीओडी के लिए, वो आपका इसमें कवर किया जाता है।